बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया शुरू चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के तमाम छात्र छात्रा रिजल्ट की जो तारीख है वही 20 अप्रैल के आसपास अभी तक घूम रही है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर ने कहा कि हम किसी का भी जो वैकेंसी है आने वाले समय में हम छूटने नहीं देंगे, कोशिश करें कि तमाम रिजल्ट जो है 20 अप्रैल के आसपास रिलीज कर दिया जाए 19 से 22 के जितने भी छात्र छात्रा है। हाल ही में अभी 21 से 24 के पार्ट 1 का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में काफ़ी गड़बड़ी है। कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर अलग अलग आरोप लगाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि कॉलेज ने प्रैक्टिकल का नंबर नहीं भेजा है, तो गलत ईमेल पर जो है कि प्रैक्टिकल के नंबर भेज दिए हैं। कॉलेज की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, हमने तो आपको प्रैक्टिकल के नंबर भेजे ही है। तो बीच में कभी कभी कह दिया जा रहा है कि सर्वर डाउन होने के कारण आपके प्रैक्टिकल के नंबर जो है वह ऐड नहीं हो पाए। तो ये भी सब लोचा अभी चल रहा है पार्ट 1 रिजल्ट में। आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर वैसे छात्र छात्रा जो 19 से 22 के हैं और उनका अभी तक के पार्ट 1 का जो रिजल्ट है वह क्लियर नहीं हो पाया था। पार्ट 1 रिजल्ट क्लियर न हो पाने के कारण आपको पता है कि 19 से 22 के पार्ट 3 का जब परीक्षा फॉर्म फिलअप हुआ था तो उस वक्त आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करवाया गया था। ये वीडियो खास करके उन छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि उन्हीं का रिजल्ट इनवैलिड होगा जिनका पार्ट 1 अभी तक के क्लियर नहीं था और 21 से 24 के साथ भी उनका पार्ट 1 रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाए। साफ साफ अंडरटेकिंग फॉर्म जब आपके पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाया गया था तो उस वक्त उसमें लिखवा लिया गया था कि आपका पार्ट 3 का रिजल्ट तभी वैलिड माना जाएगा जब आपका पार्ट 3 रिजल्ट आने तक आपका क्लियर हो जाएगा। कईयों के सवाल आ रहे थे मैसेज के माध्यम से कि मेरा इस बार भी पार्ट 1 का जो है जो हमने एग्ज़ाम दिया था 21 से 24 के साथ यूनिवर्सिटी रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाई है, फिर से हमें फेल घोषित कर दिया गया। तो तमाम छात्र छात्राएं 19 से 22 के हैं और इस बार भी आपका पार्ट 1 रिजल्ट फेल हुआ है तो अब आपका अटैम्प्ट भी खत्म हो गया। 3 अटैम्प्ट मिलता है और तीसरा अटैम्प्ट यही था 21 से 24 के साथ। एक तो अपने सेशन के साथ हुआ, एक 20 से 23 के साथ और एक 21 से 24 के साथ आपका अटैम्प्ट भी समाप्त हुआ। और इसी के साथ साथ 5 साल होने के बाद रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरीके से उसका एक्सपायरी डेट जो है कि वो आ जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आपका पार्ट 1 यदि इस बार भी आपका फेल हो गया तो ये आपका पार्ट 2 भी गया और पार्ट 3 भी गया। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, पार्ट 1 में मैंने सही से लिखा था, अच्छे से लिखा था, मेरा पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर है या नंबर हमें उतना मिल जाना चाहिए जिससे कि हम पार्ट 1 पास हो जाए। तो अभी आपको ये करना है कि आरटीआई कर दीजिए। एक वही ऑप्शन है मात्र यूनिवर्सिटी में जाकर के आरटीआई डिपार्टमेंट में, जहाँ से आपको आंसर शीट मिल जाता है। उसके बाद से आप क्लेम कर पाते हैं कि हमें इतना ना इतना नंबर मिलना चाहिए। आरटीआई का प्रोसेस क्या है, यूनिवर्सिटी जाकर के आरटीआई डिपार्टमेंट में वहाँ पर पूछ सकते हैं, पूरा प्रोसेस बता देगा। बस सिंपल है कि वहाँ से एक फॉर्म लेना है, डाक टिकट खरीदना है, वहाँ पर एक बैंक है वहाँ से चालान कटवाना है, उस फॉर्म को भर करके चालान और वो डाक टिकट फॉर्म पर लगा करके आपके पार्ट 1 का रिजल्ट और एडमिट कार्ड लगा करके फिर उसी ऑफिस में जमा कर देना जहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। 1 महीने बाद आपको अपना आंसर शीट मिलेगा, उसके बाद से आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी फुल डिटेल्स चाहिए, मतलब कि मोटा मोटी यही है। लेकिन इतना पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप आरटीआई डिपार्टमेंट जाकर के पूरी तरीके से पूछताछ कर सकते हैं। तो जिनका भी पार्ट 1 जो है कि क्लियर नहीं हो पाया है उनका पार्ट 3 रिजल्ट भी इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद वैसे छात्र छात्राएं जो 21 से 24 के साथ अपना पार्ट 1 क्लियर कर लिए हैं उनका पार्ट 3 भी बच गया। अब पार्ट 1 का जो क्लियर हुआ है उसका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आएगा। जो नेट वाला जो आपको रिजल्ट दिखा रहा है वो आपके पार्ट 3 में, जब पार्ट 3 का रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट में वो आपका नंबर ऐड कर दिया जाएगा। नंबर ऐड करने के बाद आपको पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगा। मार्कशीट में जो है पार्ट 3 वाला में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा रहता है कि हाँ आप पहले प्रमोटेड हो चुके थे या फेल हो चुके थे, ऐसा कहीं नहीं रहता है। यदि आप प्रमोटेड भी थे या फेल थे, अब आपका पार्ट 1 क्लियर हुआ है तो बिल्कुल आपको वैसा ही मार्कशीट मिलेगा पार्ट 3 का। जैसे जो पार्ट 1 भी एक बार में पास हो गए, पार्ट 2 भी एक बार में पास हो गए और उनको मिलेगा। मतलब कि पार्ट 3 का मार्कशीट सभी को सेम मिलता है, एक जैसा मिलता है। कोई भी चिन्ह या कोई भी मार्क्स जो है वहाँ पर नहीं रहता है जिससे ये पता चले कि हाँ हम प्रमोटेड थे या फेल थे। क्योंकि ये सवाल आप लोग जो कि पूछ रहे थे कि क्या ऐसा भी शो किया जाता है कि जो प्रमोटेड है या फेल छात्र छात्रा है उसके लिए कोई वहाँ पर मार्क्स या चिन्ह लगा दिया जाए जिससे पता चल पाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं चल पाता है। तो जिनका भी पार्ट 1 क्लियर हुआ है उनका पार्ट 3 भी बचेगा और पार्ट 3 में जब रिजल्ट आएगा तो पार्ट 1 नंबर ऐड कर दिया जाएगा। जिनका पार्ट 1 क्लियर नहीं हो पाया है उनका पार्ट 3 भी गया और ये आपका 3 अटैम्प्ट था, ये रजिस्ट्रेशन भी आपका चला जाएगा।
लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमें नंबर अच्छा मिलना चाहिए था, पार्ट 1 में हमने अच्छी मेहनत की है, तो आरटीआई आप कीजिए, आपका नंबर बढ़ सकता है। ये पूरा प्रोसेस में 1 से डेढ़ महीना लग जाता है। नियम तो ये है कि आपको आरटीआई करने के बाद 1 महीने के बाद आपको कॉपी देना है, लेकिन कभी-कभी 1 महीना में नहीं मिल पाता है, 1 डेढ़ या 2 महीने तक चला जाता है, कभी-कभी उससे ज़्यादा भी। तो आरटीआई ही आपके पास एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी जिनका पार्ट 1, पार्ट 2 क्लियर है, वो पार्ट 3 रिजल्ट आने का इंतज़ार कीजिए। पार्ट 2 क्लियर भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, पार्ट 3 क्लियर होने के 1 साल बाद भी आप पार्ट 2 क्लियर करते हैं तो दिक्कत नहीं है। बस पार्ट 1 में होता है कि पार्ट 3 क्लियर होते तक आपका पार्ट 1 क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो आपके कमेंट्स मैंने देखे थे, मैंने कोशिश की आपको बताने। कोई और सवाल आपके है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।